हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। आप सब अपनी तैयारी से खूब ज़ोरों शोरों से करने में लगे हुए हैं और अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है किस किताब से पढ़ें, किस चैनल से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें। और पता है ये छोटी मोटी जो कन्फ्यूज़न ये एग्ज़ाम तक बनी ही रहेंगी। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आ जाओगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ हमसे कहाँ गलती हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ। क्योंकि ये सबके साथ होता रहता है छोटी मोटी चीज़ें। लेकिन कोशिश करो अच्छी बुक रखो और अपना अच्छा चैनल यानी यूट्यूब से यदि पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो अच्छे से अच्छा चैनल देखो कि जहाँ आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा हो, प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से कराई जा रही हो, तो उसी चैनल से यानी कोर्स लीजिएगा। किसी के कहने से मत लेना कि किसी ने कह दिया कि वहाँ से पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, ये मत किया करो। अब आप खुद इतना आपको पता है कि कौन सी क्लास आपको अच्छी लग रही है, किस टीचर से पढ़ना आपको समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख कर किया करो। क्योंकि देखो, यदि आप जहाँ भी कोर्स लोगे तो उनके पैड कोर्स वगैरह तो फ्री यूट्यूब पर पड़े ही रहते हैं। उन्हीं से आप पढ़ कर, देख कर, समझ कर तभी कोर्स लो। नहीं तो पता बाद में पछताना पड़ जाता है यदि आपको टीचर्स का नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि बुक को लेकर आप लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो अब तो देखो इतना टाइम आपके लिए नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अब टीजीटी का आपका जो एग्ज़ाम है वो लगा हुआ है दिसंबर में। और वही दिसंबर और या फिर जनवरी या लास्ट नवंबर, मतलब इन्हीं टाइम पे आपका एलटी का भी होगा। ये है कि जो आने वाली वैकेंसियाँ न्यू और हैं उनके लिए तो आप अच्छे खासी अपना बुक ले सकते हो, बुक का कलेक्शन। उसमें तो चाहे जितना भी पढ़ो, लेकिन अब इतने टाइम के लिए अब आप बहुत सारी बुक नहीं पढ़ सकते हो। और तो ज़्यादा बुक के चक्कर में भी ना पढ़ो कि कौन कौन सी लें, कौन कौन पढ़ रहे हैं लोग। क्योंकि बुक का पढ़ने का मतलब आपको पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। जैसे कि कोर्स लेने के लिए तो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है दोस्तों। और तो हमें अतुल एकेडमी चैनल है, आप सर्च करके देखिएगा। यूट्यूब पर सर्च करना अतुल एकेडमी। सुनील विजला सर यानी कि सर का नाम है। बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं, सिर्फ उनके चैनल पे हिंदी पढ़ाई जाती है। यानी कि हिंदी के साथ जो संस्कृत लगी हुई है वो संस्कृत पढ़ाएंगे, और हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य यही पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यदि आपको समझ में आए, आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो अभी भी आप लोग कोर्स अपना ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि संस्कृत की सारी क्लासें हो चुकी हैं, काव्य शास्त्र की बहुत सारी क्लासें हो गई हैं, समझ लो थोड़ी सी बची है। काव्य शास्त्र भी समाप्त होने वाला है, व्याकरण भी चल रही हैं। तो यदि आपको सही लगे तो फिर मतलब लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, बस आप लोगों को कमेंट्स आते रहते हैं तो वैसे तो हम रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानना रहता है, अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं, या पहले उन्होंने नहीं इतना समझा, सीरियस लिया, अब उन्हें लग रहा है कि नहीं यार हम भी तैयारी करेंगे तो हमारा भी हो सकता है, निकल सकता है। और वैसे भी देखो, यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो जो टीजीटी का सिलेबस है वही सिलेबस आपका यानी कि एलटी का है। और जैसे जीआईसी का है तो बस ये जितना आपका एग्ज़ाम बड़ा होता जाएगा तो वही सिलेबस थोड़ा सा बढ़ता जाता है और बदलता नहीं है। या फिर जीआईसी का ही ले लो, तो जीआईसी में भी वही सारी चीज़ें हैं, बस ये है उसमें थोड़ा विस्तृत और ज़्यादा पूछा जाएगा जीआईसी में, उसके क्वेश्चन थोड़ा टफ और हो जाएंगे। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करिएगा। ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो या फिर जो लोग ऑफलाइन ले रहे हैं तो उनकी तो बात ही अलग है, अपना उनका आना जाना यानी क्लास लेते हैं तो उन्हें तो सारी चीज़ें पता ही रहती हैं, अपना डिस्कशन करते रहते हैं। तो जैसे बुक के लिए आप लोगों को जाना है तो आप इस समय जैसे आप सरस्वती पांडे की बुक लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है, इससे अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम आयोग द्वारा कोई जानकार है, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ जैसे क्लास वगैरह में और सर लोग बताते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि और सरस्वती पांडे की बहुत अच्छी रचनाओं के लिए बहुत अच्छी बुक है। और तो ये वाली बुकें आप अपने पास रखो। और एक व्याकरण की जैसे आपको लेना है तो वासुदेव नंदन की
ग्रामर की ले लो, लेना है तो नहीं लेना तो अपना यूट्यूब से अपना पढ़ पा रहे हो तो यूट्यूब से पढ़ लो। अब जैसे कि आपने कोचिंग ले लिया तो क्या किताबें लेना ज़रूरी है? तो हम तो ये कहेंगे हाँ, किताब भी पढ़ना ज़रूरी है, कोचिंग के साथ साथ किताबें भी पढ़ो। अब जैसे कि ये तो काव्य शास्त्र की है, लेकिन अब आप बहुत सारी किताबें मत लो, ये हिंदी की ये दोनों ले लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, सरस्वती पांडे की, और व्याकरण की ले लो। और प्रैक्टिस बुक ज़रूर से ज़रूर, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि हमने कई बार कहा, इसका मतलब आप ज़रूर रखिएगा। यूथ कंपटीशन की इतनी अच्छी बुक है, कोई भी यहाँ प्रमोशन नहीं है दोस्तों, बस आप हमारे फ्रेंड हो, हम चैनल है अपना, आप लोग हम ब्लॉग्स देखते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे यानी स्टेट पे पूछे गए क्वेश्चन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गलत नहीं रहते हैं क्वेश्चन। अब एक आधा दो गलत हो गए इतनी बड़ी बुक में, मोटी बुक में, तो वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि आपने अभी तक कोई किताब नहीं ली है, नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये यूथ वाली तो लेनी ही पड़ेगी और लेना भी चाहिए। और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयार करिए। तो फिर जो भी आपको कोई भी और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछिएगा, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय।